मुझे सूचना करीब 9:30 बजे के लगभग मुझे मिली थी सूचना कि एक बच्ची का बॉडी जो है ये मिला है कुसुम्बा में, ये मैदान के पास। बॉडी यहीं पड़ा हुआ था, बॉडी के ऊपर से जब भी हमको देखती थी हम 2-4 बार उससे पूछने का प्रयास किए तो बेहोश हो जाती थी वो। लेकिन पत्रकार लोग या यूट्यूबर कोई जाके जब पूछते थे तो बजप्ता अपना बयान देती थी। बॉडी को देखने से ही लगता था कि ये सामान्य लोग जो भी देखेंगे उसको 100% गैंग रेप का ही वो रूप देंगे। हम कंफर्म थे अपने आप से कि ये रेप की घटना नहीं है, ये घटना कुछ दूसरा है। जो भी साजिश करता थे उस साजिशकर्ता ने इसको गैंग रेप के तरफ इस केस को ले जाने के लिए इसको भरपूर तरीके से इसको प्रचार किया था। नक्सल पासवान का परिवार का नाम देके इस पर केस किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया था। मेरे पास ये सूचना आ चुकी थी। इस केस को पोलिटिकलाइज करने के लिए राज्य स्तरीय बना दिया। ये एक तरह से सेंट्रल के न्यूज़ में भी चलने लगा गैंग रेप और अपराधियों को नहीं पकड़ने की बात। इमरान जो षड्यंत्रकारी थे, मुख्य रूप से एक सीमा नाम की लड़की और मृतिका की बड़ी बहन को भक्तिनी के घर में खून का धब्बा, उसके सूखा हुआ खून मिलना। शुरुआत से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा कुसुम्बा का मामला, तो कैसे प्रथम दृष्टि आपको लगा और क्या चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर? चूँकि वहाँ उस दिन तो बहुत भीड़ भी थी, ग्रामीणों का बहुत दबाव भी था और ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित थे। तो प्रथम दृष्टि आपने कैसे मैनेज किया, क्या कुछ लगा, वो पूरा बताएंगे शुरुआत से। मुझे सूचना करीब 9:30 बजे के लगभग मुझे मिली थी सूचना कि एक बच्ची का बॉडी जो है ये मिला है कुसुम्बा में, ये मैदान के पास। तो मैंने अपना चौकीदार को तुरंत फ़ोन किया था कि नीलेश को, और चौकीदार उसमें संजोग से उसको भी सूचना मिल चुकी थी और यहाँ पहुँच चुका था। उसने बोला कि हाँ सर सही है। हम आए, बॉडी यहीं पड़ा हुआ था, बॉडी के ऊपर से ग्रामीण लोग एक काला रंग का एक उसमें दुपट्टा ओढ़ा दिया था और बॉडी में मेरे पास महिला पुलिसकर्मी वगैरह भी आई थी। तो हम लोगों ने जब बॉडी का निरीक्षण किया तो देखने से ही बॉडी में प्रतीत हुआ कि इस केस में कोई अपराधी, जो भी अपराधी है वो अपराधी ने केस में बड़ी चालाकी से केस को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है। क्योंकि जिस तरह से बॉडी का रंग और बॉडी का जो स्वरूप है वो जो बता रहा था, तो उसके बाद हम लोगों ने जाके काफ़ी भीड़ जमना था, बहुत सेंसिटिव मैटर हो गया था और 200-300 आदमी यहाँ जमा हो गए थे। हम लोगों ने उसके बावजूद भी डॉग स्क्वाड एंड जो हमारे ज़िला का FSL टीम है सारा को बुला के बॉडी को यहाँ से उठा के और अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ से लेके हम लोगों ने गया। और उस समय भी लोगों से जब पूछताछ किया था कि भाई ये घटना कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई भी आदमी कुछ भी बताने के लिए नहीं था। उसकी माँ भी वहीं थी बैठी हुई उस जगह। उससे भी हमने पूछताछ किया, लेकिन उसके बोली पर कुछ लग रहा था। जब भी हमको देखती थी हम 2-4 बार उससे पूछने का प्रयास किए तो बेहोश हो जाती थी वो। लेकिन पत्रकार लोग या यूट्यूबर कोई जाके जब पूछते थे तो बजप्ता अपना बयान देती थी। तो ये सब दिमाग में करके फिर हमने अपना थाना में ले लिया। FSL की शुरुआती रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया था सर? क्योंकि हमने देखा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक तो इसको गैंगरेप ही बना करके लोग बातचीत कर रहे थे और चर्चा फैलाए हुए थे। FSL रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, उसमें क्या कुछ निकल कर आया था आपकी जांच में? इस बॉडी को इस तरह से मैनेज किया गया था केस को डाइवर्ट करने के लिए। वो प्रथम, चूँकि हम लोग पुराने अफसर हैं तो इस तरह का केस और भी देखे हैं, तो बॉडी को देखने से ही लगता था कि ये सामान्य लोग जो भी देखेंगे उसको 100% गैंग रेप का ही वो रूप देंगे। लेकिन हम लोगों ने जब उसको बॉडी का निरीक्षण किया था तो बॉडी में रेप का कानूनी और हम लोग के आँख में कोई चीज़ उस समय नहीं आया था। तो हम कंफर्म थे अपने आप से कि ये रेप की घटना नहीं है, ये घटना कुछ दूसरा है। और FSL टीम ने तो कुछ नहीं बता पाया, लेकिन हमारे यहाँ से जब जब हम लोग पोस्टमार्टम कराए तो पोस्टमार्टम में बायोलॉजिकल रिपोर्ट जब लिए हमने, तो बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने ये पुष्टि कर दिया था कि इसके बॉडी में किसी तरह का सीमेन नहीं पाया गया। तो जो हम पहले से कंफर्म थे, बट
पब्लिक में ये रीमर बहुत अच्छा से और बहुत गहरा से इस रीमर को उड़ गया था या उड़ाया गया था। जो भी साजिश किए थे, बाद में तो सारे आदमी आ गए, जो भी साजिश करता थे उस साजिशकर्ता ने इसको रेप, गैंग रेप के तरफ इस केस को ले जाने के लिए इसको भरपूर तरीके से इसको प्रचार किया था, जिससे पब्लिक के दिमाग से निकलना हम लोग के लिए मुश्किल था। पूरी पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही थी। कई राजनीतिक दल जो है वो सड़कों पर आ गए थे इस मामले को लेकर के। उस वक्त क्या अब जो है, उस वक्त तो लग रहा था कि सब पीड़ित परिवार के कहीं ना कहीं साथ में है, लेकिन फिर एक स्टेप आता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट जब सामने आती है, उसके बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो है वो रैली हो या फिर लोगों के बीच में पॉलिटिकली जो है वो एक चीज़ें भरी जा रही है ताकि ये मुद्दा शांत ना हो और प्रशासन और सरकार की छवि कहीं ना कहीं एक धूमिल की जा सके। देखिए, जो जब ये केस दर्ज किया जा रहा था उसी समय मेरे पास ये सूचना आ चुकी थी कि इस केस को डाइवर्ट कर पुरानी दुश्मनी जिनसे था, मेनली धनेश्वर पासवान का परिवार का नाम देके इस पर केस किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया था। मेरे पास ये सूचना आ चुकी थी, तो हम तो अंदर से कंफर्म थे, लेकिन पब्लिक और मास को ये बात समझाना और बोलना मुश्किल है। तो अब जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने षड्यंत्र को सफल करने के लिए इस केस को पॉलिटिकलाइज किया, इसको बहुत तरह से संवाद के माध्यम से, प्रिंट मीडिया या यूट्यूब वगैरह के माध्यम से या अपना राजनीतिक पहुंच के माध्यम से इस केस को पॉलिटिकलाइज करने के लिए राज्य स्तरीय बना दिया। ये एक तरह से सेंट्रल के न्यूज़ में भी चलने लगा, गैंग रेप और अपराधियों को नहीं पकड़ने की बात। और इसमें सारा दबाव का मुझे आज लगता है कि सारा दबाव इसलिए ही था कि जो लोगों का नाम दिया गया था, मेनली 4 आदमी का नाम उसमें दिया था, तो 4 आदमी को जेल भेजने का ये दबाव था। ये 4 आदमी को पुलिस जो है प्रेशर में अपना जेल भेजे, और जेल भेजने के बाद जो षड्यंत्रकारी था उसका अपना जो मंशा था उस मंशा में वो कामयाब होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग के पास टेक्निकल इनपुट और हमारे पूरे पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि आपके जिला मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय के DG मैम, IG साहब, DIG साहब, SP साहब, सारे आदमी का जितना भी अपना ये था वो सारा लगा हुआ था इस केस में। तो हम लोग स्पष्ट हो चुके थे कि ये जो है केस को डाइवर्ट किया गया है। आज झारखंड पुलिस को लोग शाबाशी दे रहे हैं, सराह रहे हैं इस बात के लिए कि जो नामजद FIR हुआ था जिसमें धनेश्वर पासवान को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, वो निर्दोष था और उसको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा था। तो उसको पुलिस चाहती तो उस वक्त जेल भेज सकती थी, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा होने से बचा लिया गया। तो उस वक्त क्या माहौल था सर कि FIR नामजद था लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई अपनी कर रही थी और जेल नहीं भेजी थी उनको? काफ़ी मुश्किल समय था, क्योंकि प्रेशर, पॉलिटिकलाइज प्रेशर और वो जो एक माहौल बना दिया गया था, इसमें हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारियों का साथ रहा, जिसके कारण हम लोगों ने इस केस में जो नीर छीर जिसको अनुसंधान में बोलते हैं, हम लोगों ने कर पाया। जो निर्दोष को सज़ा होने से आपने बचाया सर, उसके लिए क्या कहेंगे? झारखंड पुलिस को तो काफ़ी लोग सराह रहे हैं इस बात के लिए। नहीं, निर्दोष आदमी को तो बचाना ही मेरा प्राथमिक कर्तव्य है, हम लोग का, सभी का। वो बचने के लिए ही हम लोगों ने इतना मेहनत किया और इतना लोगों का सहा भी। हम लोगों ने काफ़ी सहा, काफ़ी प्रेशर में रही पुलिस, काफ़ी तनाव में रही पुलिस इस केस में। अंतिम में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पूरे प्रकरण को लेकर के? आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और अभी की क्या स्थिति है? ग्रामीणों का भी मुझे बहुत सहयोग मिला। कुछ लोगों को तो डर से, चूँकि दबंग व्यक्ति था जो षड्यंत्रकारी था, आप लोगों को सबको पता है, गांव के लोग डरे हुए थे। लेकिन गांव के अन्य लोग, महिलाएं खास करके, सामने आते गई। जैसे जैसे वो लोग को पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ता गया, मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग बाद में आए जिसका बयान भी मैंने दर्ज किया कि वो भीमराम जो षड्यंत्रकारी थे, मुख्य रूप से एक सीमा नाम की लड़की और मृतिका की बड़ी बहन को धमका के लोगों का नाम देने के लिए उसके घर में जाके उसकी माँ वगैरह भी बयान दी है।
कि वो जो है भीमराव आके लोगों का नाम बजाबता याद कराया। तो ये सारा चीज़ था लोग का मेहनत, और हम लोग भी उसके बाद उस मेहनत का मिला। भक्तिनी के घर में खून का धब्बा, उसके सूखा हुआ खून मिलना हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक अनुसंधान में विषय था। दूसरा, ये जो बॉडी जो यहाँ पड़ा हुआ था, इस बॉडी में सिंदूर और टीका और काजल का लगना, और उसके बाद एक लड़का था विकलांग, वो दिव्यांग लड़का था, उसने वीडियो बनाया था। उसके वीडियो में उस लड़की का साफ सुथरा चेहरा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने जब मिला तो ये किस खुल गया। और जब ब्लड मिला, फिर ब्लड में एफएसएल की टीम रांची से आई। हम लोगों ने कपड़ा भीम का, और जो है जिस पत्थर से उसको मारा गया उस पत्थर को, सारा चीज़ को हम लोगों ने एफएसएल में भेजा, और टेक्निकली एफएसएल से रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो रिपोर्ट सबमिट है कोर्ट में, और बहुत जल्दी हम लोग को इसका रिजल्ट भी आएगा। हम लोगों ने मिल के, हमारे एसपी साहब ने मिल के इसको स्पीडी ट्रायल में केस को दिया है, और केस में बहुत जल्दी इसमें सज़ा भी हो जाएगी। क्राइम पेट्रोल में हम लोग ऐसी खबरें देखते हैं सर, ऐसी स्टोरीज़ देखते हैं। हमने तो देखा था स्टार्टिंग से कि पहला तो उसको गैंगरेप का रूप दिया गया, दूसरा जब केस चल ही रहा था, जब रिपोर्ट सामने आई कि गैंगरेप नहीं है, तब एक और इंटरनेट पे एक वायरल किया गया कि नहीं प्रेम प्रसंग का मामला था, बच्ची ने अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। एक और एंगल नया जोड़ दिया था इसमें। उस समय पुलिस और भी कंफ्यूज हो रही थी। नहीं, ये सारा कन्फ्यूजन हमको ग्रामीणों के द्वारा ही दूर किया गया बाद में, क्योंकि ग्रामीण लोग जानते थे कि विगत 10 साल से पति पत्नी के तरह रह रहे थे। तो जो बच्ची नहीं रही, वो बच्ची जानती ही थी दोनों के बीच में जो संबंध था। ये ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि नहीं, ये कारण नहीं हो सकता है। ये कारण लोग उड़ाया, बहुत तरह से लोग संभावनाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये बात मामला मार्केट में और बाज़ार में, गांव में, सब जगह आ चुकी थी कि इस हत्या में भीमराव और उसकी मां का हाथ है, लेकिन प्रूफ कुछ नहीं था, सबूत किसी के पास नहीं था। बिना सबूत के हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी, सब बात आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बड़ा सैल्यूट है सर आपके लिए और झारखंड पुलिस के लिए सर, कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल जो मामला था उसको आपने सॉल्व किया सर। बिग सैल्यूट टू झारखंड पुलिस एंड बिग सैल्यूट टू इंस्पेक्टर सपन कुमार मेहता। तो ये पूरा प्रकरण जो रहा, झारखंड पुलिस ने काफ़ी तत्परता से इस पूरे प्रकरण को सुलझाया है। जो कसुम्भा का ये पूरा मामला था, अब कहीं ना कहीं इसको सुलझा करके अब ये पूरा मामला कोर्ट में है। अब अंतिम स्थिति उन अपराधियों की सज़ा है। प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द हम उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे, ताकि ऐसा कृत्य दोबारा इस समाज में और इस क्षेत्र में ना हो। इसको एक सीख मिलनी चाहिए लोगों को, अपराधियों को, कि आप कितने भी शातिर हों, लेकिन पुलिस और प्रशासन से आप नहीं बच सकते हैं। पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र जो है वो हर एंगल से है। काफ़ी कन्फ्यूज़न था ये पूरा मामला, कंफ्यूजिंग था, पुलिस को काफ़ी डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अंतिम में जो है ये पूरे मामले का खुलासा कर लिया गया है। अब जो है सज़ा कब तक होगी वो देखने का विषय है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें। कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं पारस दमदार न्यूज़ के लिए, धन्यवाद।